Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. So, after a long time of friction study, we are able to study now types of friction. देखिए, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन का दो कंडीशन है. पहला कंडीशन कि सरफेस के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए. सरफेस के बीच में क्या होना चाहिए? कांटेक्ट. और दूसरा है सरफेस जो है वो मूव करने की कोशिश करेगा. क्या करने की कोशिश करेगा? मूव करने की. ठीक है, चलो. तो अब देखिए, मूव करने की कोशिश करेगा. तो जब हम लोग कोशिश इसको करते हैं तो हो सकता है कि हम सफल भी हो जाए और हो सकता है कि हम लोग असफल भी हो जाए. हम लोग बोलते हैं ना कि सर आई मे ट्राई, मैं ट्राई करना चाहता हूँ. और एक बोलता है सर आई डू, मैं करूंगा. और एक होता है आई मे ट्राई, मैं कोशिश करना चाहता हूँ. कोशिश कब बोलते हैं? जब हम लोग बोलते हैं कि सफलता या सक्सेसफुल होने का चांस 50-50 है, तो हम लोग ट्राई बोलते हैं कि आई विल डू बोलते हैं. मैं करूंगा कि आई विल ट्राई बोलते हैं. I will try. I will try. तो जब ट्राई टू मूव है तो हो सकता है कि वो सफल भी हो जाए, मूव करने की कोशिश भी करने लगे. और ट्राई टू मूव में ये भी हो सकता है कि क्या हो, वो मूव ना कर पाए, वो मूव ना कर पाए. ठीक है, तो बताइए फ्रिक्शन कब लगेगा? जब सफल हो जाएगा तब, क्या सफल रहेगा उसमें भी फ्रिक्शन लगेगा? सफल हो जाएगा तब. दोनों में. आपको फ्रिक्शन दोनों में किसमें रहेगा. लगेगा? बोथ कंडीशन. दोनों में. अभी ना दोनों बताएं. ट्राई टू मूव, अब ट्राई कर रहे हैं तो सफल भी हो जाएगा, मूव करने भी लगेगा, और असफल भी रहेगा, मूव नहीं भी कर पाएगा. दोनों में कंडीशन में फ्रिक्शन अप्लाई होगा. देखिए, अब इससे समझिएगा, इफ इट इज सक्सेसफुल, अगर ये सफल हो रहा है, ठीक है, तो बॉडी मोशन में आ गया. बॉडी क्या आ गया? मोशन में. अब उस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? ट्राई टू मूव किया, बट वो मूव करने की कोशिश किया लेकिन वो मूव नहीं कर पाया. उसमें उतना ताकत, उसमें उतना पोटेंशियल, उसमें उतना पावर नहीं था, तो बेचारा असफल हो गया. यानी वो अभी किस में है? बॉडी किस में है? रेस्ट में. बॉडी किस में है? रेस्ट में. तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो सिंपली हम लोग समझ सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज दोज फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन इन व्हिच a body wants to move but it remain at rest. यानी कि फ्रिक्शन जो है, फोर्स लग रहा है लेकिन बॉडी है जो रेस्ट में ही रह रहा है. यानी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स. क्या बोल सकते हैं? फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स. फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स. यानी फ्रिक्शन, हम लोग फ्रिक्शन वहां पर 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है. फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम फ्रिक्शन का जो वैल्यू है 10 न्यूटन, और हम लोग फोर्स कितना लगा रहे होंगे? 5, 6, 7, 8 and 9, है ना, इस तरह से. तो जब मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स, देखो फ्रिक्शन को हमेशा स्मॉल एफ से, और एफ का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं क्या होता है? फोर्स. और यहाँ पर हो जाएगा अप्लाइड फोर्स. यहाँ पर क्या कहलाएगा? अप्लाइड फोर्स. ठीक है. और देखो फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम हम लोग लेके चलते हैं. कितना, क्या लेके चलते हैं? मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लगेगा? 10 न्यूटन. लेकिन हम लोग फोर्स जो लगा रहे हैं वो कितना है? 10 से लेस है. तो बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा? नो सर. नो सर. लेकिन जैसे ही हम लोग फोर्स, हम लोग 12 न्यूटन लगा देंगे. फोर्स हम लोग क्या करेंगे? 12 न्यूटन. और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना था? 10 न्यूटन. अब बताइए, अब बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा? यस सर. बॉडी जो मूव करेगा वो कितना न्यूटन से मूव करेगा? 2 न्यूटन. वेरी गुड. ठीक है, तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा उस फ्रिक्शन को क्या कहेंगे?
Kinetic friction. Kinetic Kinetic friction. तो डिफिनेशन समझ में आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ऐसा फ्रिक्शन जिसमें बॉडी पर फोर्स तो लग रहा है बट बॉडी मूव करेगा। नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। नहीं नहीं करेगा। वेरी गुड। काइनेटिक फ्रिक्शन में वैसा फ्रिक्शन बॉडी पर फोर्स भी लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, लेकिन फोर्स फ्रिक्शन से क्या है, ज्यादा है। ज्यादा ठीक है। ज्यादा है। अब थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है जो बॉडी है वो दो तरह से मूव कर सकता है। एक, हम रस्सी बांध दिए, अब इसको खींच रहे हैं। आप लोग देखते होंगे किसी चीज को, पत्थर को हटाना रहता है, रस्सी बांध देते हैं और उसको खींचते हैं, यानी स्लाइड करवाते हैं। क्या कराते हैं? स्लाइड। लेकिन क्या हो गया, जब हम लोग व्हील्स का, जब हमारे एंशिएंट मैन जो है, पूर्वज जो हैं, वो व्हील्स का आविष्कार कर दिए, तो उस काट में, इसको बोलते हैं काट, गाड़ी। काट का मतलब क्या होता है? गाड़ी। तो अब व्हील्स लगा दिए, तो अब स्लाइड कर रहा है कि रोल कर रहा है? रोल कर रोल। तो दोनों मोशन ही है, दोनों क्या है? यस सर। मोशन। एक स्लाइडिंग मोशन और एक रोलिंग मोशन। देखिएगा, जब वहां पर कोई व्हील्स हो या कोई रोलर हो या कोई बॉल हो लगा हुआ, ठीक है, या तो बॉल रहेगा, बॉल का मतलब स्फेरिकल, ठीक है, व्हील्स का मतलब सिलेंड्रिकल, ठीक है, और रोलर का मतलब लॉन्ग सिलेंड्रिकल, इस तरह से लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ठीक है, इस तरह से रोलर भी होता है। आप लोग देखते होंगे पिच पर पानी जब बरस जाता है तो रोलर से उसको सुखाया जाता है। आप लोग देखे हैं ना ऐसा? यस सर। चलो, तो आपको पूरा स्टोरी समझ में आ गया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यस सर। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? स्टोरी बताइए। पहले क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में कौन कौन सा होता है? स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक कब होगा? Static friction, kinetic friction. जब फ्रिक्शन ज्यादा हो फोर्स से। जो अप्लाइड फोर्स से फ्रिक्शन ज्यादा हो, अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो। फ्रिक्शन ज्यादा, वेरी गुड। और काइनेटिक फ्रिक्शन? जो फोर्स ज्यादा फ्रिक्शन से ज्यादा हो। एक लाइन में अगर बोल सकते हैं, फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, एंड इसमें क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। ग्रेटर देन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब इक्वल टू क्यों लगा दिए? क्योंकि बैलेंस में भी जब फोर्स क्या होता है, बैलेंस, तो बॉडी एक्सेशन करता है कि नहीं करता है? यस सर। No, sir. नो सर, जीरो। यहाँ पर क्या करेंगे? इक्वल टू भी लगा सकते हैं ना? जैसे फ्रिक्शन 10 है तो हम 10 ही देंगे, तो क्या मूव करेगा? नो सर। No, sir. थोड़ा सा इससे ज्यादा देना होगा, थोड़ा सा इससे क्या करना होगा? ज्यादा देना। ठीक है, तो एक लाइन में हम ये समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स और अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ये जो है ये क्या बोलते हैं, ये ग्राफ बन गया आप लोग से। आगे स्टार्ट करें स्टैटिक फ्रिक्शन। यस सर। जल्दी से इसको बना लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो, स्टार्ट करने के बाद हमको अब बता दीजिएगा। डन? यस सर।
ओके, वेरी सिंपल Yes, है, sir. इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पर से कहानी में हल्का सा आपका डेप्थ जाएगा, ठीक है, हम लोग डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा सा डीप जाएंगे। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा तो फिर फ्रिक्शन आपको नहीं समझ में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिएगा कैसे कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सपोज बॉडी को मूव करने के लिए चाहिए 10 न्यूटन। कितना चाहिए? 10 न्यूटन 10 न्यूटन। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन। और इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है कि ये लिमिट है, इससे कम ये मूव करेगा ही नहीं करेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आप इसको कहीं भी कर दीजिए, बर्फ में डाल दीजिए, कुछ भी, अगर इसका लिमिट कर दिए 10 न्यूटन तो ये 10 न्यूटन में ही मानेगा। जैसे आपको बोल दिया कि हमको आइसक्रीम चाहिए बच्चा, तो आइसक्रीम लेके ही मानेगा कि उसको चॉकलेट देंगे तो खुश हो जाएगा? बोलो। नो सर। आइसक्रीम चाहिए तो आइसक्रीम। तो ये लिमिट कर दिए कि इसको 10 देंगे तभी आगे गाड़ी बढ़ाएगा, 10 से कम रहेगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, समझ में आ गया? तो ये मैक्सिमम कितना कर दिए? 10 न्यूटन, एफ मैक्स, यानी कि 10 न्यूटन तक ये मूव नहीं करेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना तक मूव नहीं करेगा? 10 न्यूटन। जैसे ही 10.5 या 11 कर देंगे तब ये मूव करने लगेगा। यानी मैक्सिमम कब तक अप्रोच करेगा? 10 न्यूटन तक। 10 तक, ठीक है। अब समझिएगा, मेरे बात समझिएगा, यहां से कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम 10 तक मूव नहीं करेगा। सपोज अगर हम 5 न्यूटन लगा दिए, सपोज कितना लगा दिए? 5 न्यूटन। तो अब बताइए कि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू कितना न्यूटन है? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। सिंपल है ना? यस सर। अब बताइए फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। ठीक है। और मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, ठीक है। बट अगर हम बोले कि अप्लाइड फ्रिक्शन जो है वो 5 न्यूटन है, तो ये सही कि गलत? है ना? ये कॉन्सेप्ट है ना अच्छा वाला? बोलो, थोड़ा सा माइंड घुमा। यस सर। यस सर। माइंड घुमा कि ऐसे Yes, sir. कैसे? माइंड में लगा, सोचने में मजबूर हुए कि ऐसे कैसे हो गया? अभी तो Yes, सर sir. बताए थे 10, अभी तो 10 चिल्ला चिल्ला करके बोले 10, फिर यहाँ लिख दिए 5, ऐसे कैसे? तो ध्यान से देखो, इसी कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो हम बताए हैं कि 10 तक ये मूव नहीं करेगा, उससे ज्यादा दोगे तभी मूव करेगा, 10 तक नहीं मूव करेगा। लेकिन हम जो फोर्स अभी लगाए वो कितना न्यूटन का लगाए? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का लगाए, तो ये अपोज किया होगा 5 ही न्यूटन से ना, कि 10 न्यूटन से अपोज किया होगा? यस सर। 5 न्यूटन। 5 न्यूटन से। 5 लगाए, 5 लगाए और 5 अपोज कर दिया। बोथ आर बैलेंस टू ईच अदर, बोथ आर बैलेंस टू ईच अदर। अच्छा, ऐसा होता है कि हम 5 लगाए और इधर फ्रिक्शन जो है 10 न्यूटन लग रहा है, तो फिर 5 से नीचे पीछे भागने लगेगा, ऐसा होगा? बोलो। यस सर। ऐसा होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ। यस सर। नहीं होगा। नहीं ना होगा। जैसे इसको मूव करने के लिए 10 न्यूटन चाहिए, अब हम 5 लगाएं तो 10 इधर लगेगा अपोजिट में, तो तब तो न्यूटन लॉ के अनुसार ये 5 न्यूटन से पीछे चल जाना चाहिए था। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन क्या पीछे भी करता है मोशन को? नहीं करता है। नो सर। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम 5 लगाएंगे, जब हम अप्लाइड फोर्स 5 लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 5 लगेगा। 5 लगेगा। हाँ, अगर हम बोले कि मैक्सिमम कितना तक ऐसा होगा, तो कितना तक? 10 न्यूटन तक। 10 न्यूटन तक। अगर सपोज हम 7 न्यूटन लगा दें, कितना लगा दिए? 7 न्यूटन। तो फ्रिक्शन भी कितना?
7 न्यूटन 7 न्यूटन सपोज हम अगर 9 न्यूटन लगा दिए तो फ्रिक्शन में कितना? 9 9 न्यूटन न्यूटन सपोज हम 10 न्यूटन लगा दिए तो फ्रिक्शन में कितना? 10 10 न्यूटन न्यूटन सपोज हम 12 न्यूटन लगा दिए तो फ्रिक्शन में कितना? 12 10 न्यूटन 10 न्यूटन मैक्सिमम Yes. 10 तक ही जाएगा। 10 ठीक है, न्यूटन अब समझना। Yes, sir. जैसे सपोज हम 12 न्यूटन लगा दिए तो फ्रिक्शन तो बेचारा लिमिट है कि 10 से आगे बढ़ ही नहीं Yes, sir. सकता है, तो 10 न्यूटन Yes, लगेगा। sir. अब 2 न्यूटन बच गया, वो मोशन में चला गया। कहाँ चला गया? न्यूटन से मूव करेगा Motion मोशन में। में मोशन में। ठीक है, तो एक लाइन में Yes, sir. समझाते हैं। हम अभी जो समझाएं उसको क्या समझाएं? जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 से मैक्सिमम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कहां से कहां होता है? 0 टू मैक्सिमम 0 टू मैक्सिमम। समझना मेरा बात को समझना। इसको हम फिर से दोबारा भी समझाएंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो। देखो 0 कब होगा? जब फोर्स क्या होगा? बैलेंस जब फोर्स क्या होगा? 0। तो फ्रिक्शन में क्या होगा? 0 ना हम कोई फोर्स लगाए ना कोई अपोज किया। 1 न्यूटन लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन 1 न्यूटन लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन 10 न्यूटन लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन 15 न्यूटन लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन 10 न्यूटन। 5 न्यूटन जो बच गया वो किस में चला गया? मोशन मोशन में में मोशन में। यानी ये कहने का मतलब ये है जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो अपोज करता है मैक्सिमम वैल्यू तक। कहां तक? मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू तक और इसका जो वैल्यू होता है वो वैरी करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, इट्स नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट इट लाइज 0 to maximum 0 to मैक्सिमम मैक्सिमम। ठीक है, ये 0 से मैक्सिमम तक लाइज करता है। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर यस सर चलिए, अगर यहाँ तक में आपका कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। Are you getting 10%, 20%, 50%? Yes or no? यस सर यस सर How much percent? 50 से ज्यादा? Yes, sir. 50 से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा। 10, 20 की 50 बोलो कितना? 50 सर 50 50 10, 20 की 50। 50 चलो 50 हो गया है, 50 बाकी है और वो हम लोग 50 बाकी जो है वो किससे करेंगे? अभी थ्योरी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल सा है। एक बार समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलोगे कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग चार्ज में भी पढ़े थे। 2 तरह का चार्ज होता है, स्टैटिक और करंट, है ना? स्टैटिक में चार्ज किस में रहता था? रेस्ट में। और करंट रेस्ट में में। चार्ज किस में रहता था? मोशन में मोशन बताइए, ये बताए थे कि नहीं बताए थे? यस सर यस सर तो स्टैटिक आ गया तो आपको सिंपल सा एक लिख देना है, बर्ड, बगल में एक वर्ड लिखना है, बॉडी इज एट रेस्ट बाकी जो डेफिनेशन है आपके सामने है। देखिए क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव रिलेटिव मोशन मोशन। यानी कि उनका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, यानी ये जो बॉडी है उसका पोजीशन चेंज इस तरह से नहीं नहीं हो रहा ठीक है। अब देखिए, अब ये अगर ये दोनों साथ में मूव कर रहा है तो बताओ ये रिलेटिव मोशन में है कि नहीं है? नो सर नहीं है। ठीक है, रिलेटिव मोशन में No, कब sir. कहेंगे? जब इसका पोजीशन क्या होगा? चेंज एक होगा का पोजीशन चेंज होगा। ठीक है, यस सर चलो यस सर
the force of friction that exists between the force of friction that exists between two surfaces in contact when there is what? No relative motion between two body is called a static friction. It's called Static friction. static friction. ठीक है? अब जो Static friction. वेरी गुड. अब जो नेक्स्ट लाइन से लिखा है ना, समझिएगा. इट इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स. ठीक है? सेल्फ एडजस्टेबल का फोर्स का मतलब कि आप जितना फोर्स लगाइएगा फ्रिक्शन भी क्या लगेगा? उतना ही लगेगा. उतना ही. उतना ही लगेगा. सेल्फ एडजस्टेबल का मतलब समझना कि सेल्फ एडजस्टेबल का एक और एग्जांपल आपको बताते हैं. आपका जो आई है ना, आई, आप लोग आई को अगर धूप में जाएगा ना तो आई का जो पुपिल है वो छोटा हो जाता है. और अगर आप धूप से, सनलाइट से छांव में जाते हैं, शैडो में जाते हैं, तो आपको थोड़ा देर के लिए अंधेरा लगता है, हल्का सा, 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए. Yes sir. ठीक है? Yes sir. क्यों? क्योंकि पुपिल का साइज शैडो में बड़ा होने में टाइम लगता है. शैडो में बड़ा होने में टाइम लगता है. ऐसा महसूस हुआ आपको साथ? Yes sir. Yes sir. चलो ठीक. ध्यान से आप लोग सुनिएगा, जो बोलेंगे उसको बताइएगा आप लोग. इट इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, यानी कि जितना आप लोग शुगर डालेगा उतना ही ना चीनी मीठा लगेगा, शरबत. Yes. Yes sir. ठीक. इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन हाउ मच? 0 to maximum. 0 टू मैक्सिमम. Maximum. 0 कब? जब बैलेंस्ड फोर्स होगा वहां पे. नहीं. 0 कब? जब अप्लाइड फोर्स है 0. 0 कब? Applied force is 0. force 0. हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, टोटल की बात नहीं कर रहे हैं कि बैलेंस फोर्स 0. अगर सपोज यहाँ पर हम 10 न्यूटन लगाएं तो फ्रिक्शन में तो 10 ही न्यूटन लगेगा ना, तो ये भी तो बैलेंस ही ना है. Yes sir. 10 न्यूटन में तो बैलेंस ही है. Yes sir. यस या नो? Yes sir. 0 कब? जब अप्लाइड फोर्स इज 0 तो फ्रिक्शन इज आल्सो 0. 0. मैक्सिमम कब? जितना फोर्स लगेगा उतना ही फ्रिक्शन लगेगा. उसके बियॉन्ड अगर लगेगा Sir. तो फ्रिक्शन रुक जाएगा ना. अब हमसे नहीं होगा, अब हम इतना ही, जैसे रबर बैंड को खींचते हैं तो मैक्सिमम खिंचा जाएगा, उसके बाद अगर खींचेगा तो और खिंचाएगा कि टूट जाएगा? टूट जाएगा. टूट जाएगा. ठीक है? इट इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स. इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 टू Maximum. 0 कब? जब अप्लाइड जब फोर्स applied force 0. ठीक है. मैक्सिमम कब? जब applied force maximum रहेगा. ठीक है. और मैक्सिमम का आधा कब? जब अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम का आधा लगेगा. हाँ, वेरी गुड. दैट्स द राइट आंसर. वेरी गुड. ठीक है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. क्योंकि ये लिमिट है. ये लिमिट है. इसके आगे अब गाड़ी आगे, उसके आगे नहीं बढ़ सकता फ्रिक्शन का. फ्रिक्शन एक लिमिट है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इतना अप्रोच करेंगे. जैसे किसी को जाना है मार्केट और बारिश हो रहा है, तो आपको पापा रोकते हैं ना कि बारिश रुक जाओ तब जाना, है ना? Yes, sir. Yes sir. तो पापा देखते होंगे कि बारिश तेज हो रहा है तब तक रुकेंगे. बारिश थोड़ा सा कम हो गया फिर भी तुमको पापा बोल रहे हैं कि रुको, लेकिन तुम बोलोगे नहीं, हम नहीं, हमको जाना है. पापा बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे जाओ जाओ जाओ, तो हल्का बारिश होते है फिर भी आप लोग बाहर निकल जाते हैं. ऐसा होता है कि नहीं होता है? Yes sir. Yes sir. तो मैक्सिमम तक अप्रोच करेगा, उसके आगे अप्रोच नहीं करेगा. तो जिस मैक्सिमम तक अप्रोच करता है उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग Limiting friction force. लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. अब देखिए, यहां से हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे फ्रिक्शन का. तो देखो, फ्रिक्शन जो होता है वो सरफेस के बीच में इरेगुलरिटी है, उसको कोफिशिएंट को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. अगर हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का तो वहां पर एक वर्ड और जोड़ देंगे. कौन सा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन. Static friction. अगर बॉडी मूव करने लगेगा तो कौन सा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन. Kinetic friction. कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. कौन सा फ्रिक्शन? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है. तो देखो, नॉर्मल रहेगा अपवर्ड,
और हम लोग जानते हैं अप्लाइड फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। क्या होता है म्यू इंटू एन? कौन सा फ्रिक्शन? म्यू एस, यानी कि स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू एन, और इसको लिखते हैं म्यू एस, और एन इज इक्वल टू होता है एम जी। एन इज इक्वल टू क्या होता है? mg। एम जी। तो ये मेरा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला। बताइए समझ में आया कुछ? yes sir। चलो इसको नोट कर लो, फिर आपको हम आगे इसके बताते हैं।